नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शक। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ल्यूकेमिया के बारे में। हम जानेंगे कि ब्लड कैंसर किन कारणों की वजह से होता है, अगर किसी को हो जाता है तो ऐसे में क्या उनका बचना मुमकिन है या नहीं है। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित कुमार सर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, मैं आपसे ल्यूकेमिया के बारे में जानना चाहूँगी कि ल्यूकेमिया क्या होता है? अगर किसी को हो जाए तो ये बाकी कैंसर से कितना खतरनाक है? और साथ ही बोन मैरो की कब ज़रूरत पड़ती है, इस बारे में थोड़ा बताएँ? ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर इसका दूसरा नाम है और ये जो कैंसर होता है ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसमें एक एक्यूट ल्यूकेमिया होता है, दूसरा क्रोनिक। एक्यूट ल्यूकेमिया उस कंडीशन को कहते हैं जब बहुत तेज़ी से बीमारी बढ़ रही होती है और ये जानलेवा होता है। क्रोनिक ल्यूकेमिया धीरे धीरे बीमारी बढ़ती है। एक्यूट ल्यूकेमिया जो होता है जनरली बच्चों में मोस्ट कॉमन होता है। अगर ये 1 से 10 साल के बीच में बच्चों में होता है तो उसमें इसका क्योर रेट बहुत अच्छा होता है, जिसे हम एएलएल कहते हैं, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। इसमें क्योर रेट 80 से 90% होने तक की संभावना होती है कि बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाता है अगर सही तरीके से इलाज हो। बट इसका इलाज लंबा होता है, कम से कम भी 2 से 3 साल तक इसका इलाज चलता है, बट वो इलाज से ठीक होने की संभावना अच्छी होती है। इसी में इसका दूसरा प्रकार होता है एएमएल, जिसका एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया कहते हैं। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है मोस्ट कॉमनली, बट इसका आउटकम एएलएल की जैसा नहीं होता है। इसमें आउटकम बहुत अच्छा नहीं है, इसमें अक्सर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। अगर इसमें जो डिफरेंट रिस्क ग्रुप होते हैं, अगर इंटरमीडिएट या हाई रिस्क है तो इनिशियल ट्रीटमेंट जो 2 से 3 महीने का होता है, अगर उसमें बीमारी अच्छे से कंट्रोल हो जाती है तो उसके बाद उसको और कंट्रोल करने के लिए कि बीमारी फिर से वापस ना आए, वैसे कंडीशन में हमें ट्रांसप्लांट करना होता है, जिसे हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट बेसिकली पहले हुआ करता था, आज के समय में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में कन्वर्ट हो गया है। तो अब पहले होता था कि हम बोन मैरो से ही निकाला जाता था स्टेम सेल और वो ट्रांसफ्यूज़ किया जाता था। अभी ये काम ब्लड के थ्रू हो जाता है कि ब्लड से ही हम स्टेम सेल को हार्वेस्ट करते हैं और वापस पेशेंट के शरीर में डालते हैं और जिससे वो क्योर की तरफ जाता है। हाँ, ये प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया ज़रूर होती है, बट कुछ समय निकलने के बाद इसमें क्योर होने की संभावना 50 से 60% हो जाती है। हुँ। जी, और साथ ही सर, अगर बोन मैरो के बारे में बात करें, इसके ट्रांसप्लांट के बारे में बात करें, तो ये क्या किसी से भी कर सकते हैं? और कब इसकी ज़रूरत पड़ती है? क्या इसके बिना ट्रीटमेंट किया जा सकता है? नहीं, इस बारे में भी थोड़ा बताएँ। सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑटो ट्रांसप्लांट होता है, दूसरा एलो ट्रांसप्लांट। तो डिफरेंट कंडीशंस में अलग-अलग ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। जो मोस्ट कॉमन ऑटो ट्रांसप्लांट उसे कहते हैं जब पेशेंट के ही शरीर से स्टेम सेल कलेक्ट किया जाता है और बाद में उसे एक हाई डोज कीमोथेरेपी देके उस कीमोथेरेपी को देने का कारण होता है कि हम उनके शरीर से सारे सेल्स, कैंसर सेल्स को भी मार दें और उसके साथ-साथ उनके बोन मैरो भी अब्लेट हो जाते हैं और फिर जो स्टेम सेल्स हम पहले निकालते हैं वो वापस पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। तो इस कंडीशन से इसमें रिएक्शन होने की संभावना बहुत कम होती है और एक बार ये ट्रांसफ्यूज़ हो जाता है तो पेशेंट का हम ये उम्मीद करते हैं कि उसका क्योर रेट बढ़ जाता है। तो जनरली मल्टीपल माइलोमा एक ब्लड कैंसर एक तरह का होता है जिसमें ये मोस्ट कॉमनली करते हैं और कभी-कभी एएमएल में ऑटो ट्रांसप्लांट किया जाता है। बट जो दूसरा मोस्ट कॉमन तरीका है दैट इज़ एलो ट्रांसप्लांट। एलो ट्रांसप्लांट में जनरली भाई-बहन से मैच करके देखा जाता है। उसमें एक अलग मैचिंग होती है जिसे एचएलए मैच कहते हैं। नॉर्मली हम ब्लड ग्रुप के मैच देखते हैं, बट इसमें एचएलए एक अलग जेनेटिक मैचिंग होती है। अगर वो मैच हो रहा होता है तो हम पेशेंट को जिस भाई या बहन से मैच होता है उनके ब्लड को लेके पेशेंट को ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिसे हम मैच सिबलिंग डोनर ट्रांसप्लांट कहा जाता है। बट कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सिबलिंग डोनर ट्रांसप्लांट हमें मैच मिलता नहीं है। तो उस कंडीशन में हम माँ-बाप से जो पेशेंट का होता है, तो ऐसा होता है कि एक मदर या फादर से 50% ही जीन उसके बच्चे को जाता है। तो वहाँ 50% एटलीस्ट मैच होने की संभावना होती है, कभी-कभी कुछ ज़्यादा भी मैच हो सकता है। या अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो स्टेम सेल बैंक होता है, जहाँ से हम पेशेंट के एचएलए को देखते हैं कि वहाँ से हमें मैच मिल रहा है या नहीं। तो इसे मैच या तो अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट कहते हैं या हैप्लो ट्रांसप्लांट कहते हैं। बट ये एक प्रक्रिया एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है और कम से कम भी तो 2 से 3 महीने हॉस्पिटल स्टे लग जाता है और 6 महीने तक का ट्रीटमेंट इनिशियल रहता है। बट इसके द्वारा पेशेंट का पूरा बोन मैरो चेंज हो जाता है और जिससे बीमारी कंट्रोल हो जाती है। ऑब्वियसली इसमें थोड़ा जान का भी खतरा रहता है, क्योंकि इन्फेक्शन रेट या ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज जिसे जीवीएसडी कहते हैं, क्योंकि हम दूसरे से सेल लेते हैं और दूसरे शरीर में डाल रहे होते हैं तो बॉडी उसके अगेंस्ट में रिएक्शंस प्रोड्यूस करती है।
तो उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। जी, सो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप समझ पाए होंगे कि अगर किसी को ल्यूकेमिया हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करने की ज़रूरत है और कैसे ले सकते हैं, बोन मैरो कब करवाने की ज़रूरत पड़ती है ये ट्रांसप्लांट, और किन से करवा सकते हैं। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।